नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल केटी ज्ञान में। आज का मेरा विषय है कि ऐसे 4 संकेत जिससे आपको पता चले कि ईश्वरी यानी दैवी शक्ति का हाथ आपके ऊपर है, उनका साथ आपके साथ है। हर इंसान को दैवी शक्ति का साथ मिलता है, बशर्ते किसी को कम मिलता है, किसी को ज्यादा मिलता है। अब ये जो कम और ज्यादा होता है, यह डिसाइड करते हैं हमारे आचरण, हमारा व्यक्तित्व, हमारे संस्कार और हमारे कर्म। जैसे ही आप कर्म करेंगे उसी हिसाब से आपको फल मिलेगा। अगर आपके अच्छे कर्म होंगे तो धीरे धीरे दुर्भाग्य आपसे कट जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे संकेत हैं जिससे आप यह आसानी से पता लगा सकते हैं कि वाकई में ईश्वर का हाथ आपके ऊपर है और कितना है। चलिए एक एक करके मैं अपने आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको वह संकेत बताता हूं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कितना आपको वाकई में साथ मिल रहा है। सबसे पहला पॉइंट आता है, ऐसे इंसान का अच्छा चरित्र होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उसकी आंख खुलती है और सपने में उसे देवताओं के दर्शन होते हैं। अब इस पहले पॉइंट को मैं थोड़ा विस्तार से समझाता हूं। देखिए, जो भी इंसान ब्रह्म मुहूर्त में जगता है, यानी 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक उसकी आंख खुल जाती है, उसको ऐसा लगता है कि किसी ने उसको जगा दिया, बिना कोई अलार्म लगाए ठीक उसकी हर बार उसी समय आंख खुल रही है। उसे लगता है कि कोई उसे पुकार रहा है कि उठ जा। तो इसका मतलब ईश्वरी शक्ति उसके साथ है। और सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि क्या आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में 13% यानी केवल 13% लोगों की आंख इस समय में खुलती है। अब सोचिए, अगर उन 13% में आप आते हैं तो कितने आप भाग्यशाली हैं। ऐसे इंसान का चरित्र बहुत अच्छा होता है, दूसरे के हमेशा दुख को समझता है, इंसान से बुराइयां कोसों दूर भागती है और हमेशा पुण्य के काम में लगा रहता है, केवल भगवान के जाप में लगा रहता है, भगवान की पूजा अर्चना में लगा रहता है। और ऐसे इंसान को बदले में भगवान बार बार सपने के थ्रू दर्शन देते हैं, मंदिर उसे दिखते हैं, तीर्थ स्थान उसे दिखते हैं और ऐसा इंसान बार बार सपनों में देवी देवताओं से बातचीत करता रहता है। दूसरा पॉइंट, ऐसे इंसान को हमेशा घटनाओं का पूर्व का आभास हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि अब कोई घटना फ्यूचर में घटने वाली है और साथ ही साथ उसके परिवार में एक सामंजस्यपूर्ण व्यवहार होता है। सभी लोग, चाहे उसकी पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, अगर पत्नी है तो उसका पति, बेटा, बेटी और उसके परिवारजन, सभी लोग उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उससे प्रेम करते हैं। यानी कह सकते हैं कि परिवार में एक खुशनुमा माहौल होता है। ऐसे इंसान का भाग्य उसके भाग्य से भी तेज चलता है। यानी जो उसको भाग्य में लिखा हुआ है, कभी कभी उसको आशा भी नहीं होती है कि उससे ज्यादा उसे मिल गया। किसी भी प्रकार के उसके काम में कोई रुकावट नहीं आती है, कोई अड़चन नहीं आती है, हर काम उसका अपने आप बनता चला जाता है। और जब इतना अगर होने लग जाए तो समझ लीजिए कि ईश्वरी शक्ति का आपके ऊपर बहुत अच्छा साथ है और हाथ है। अगला यानी तीसरा पॉइंट, ऐसे इंसान को अपने आसपास एक सुगंध का एहसास होता है। वो सुगंध 2 प्रकार से हो सकती है, या तो किसी फूल की हो सकती है या फिर किसी इत्र की हो सकती है। ऐसे इंसान को दिखता है कि कोई प्रकाश का पुंज, कोई हवा का झोंका उसके तरफ को आया, इससे उसके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। और कभी कभी उसे लगता है कि मौसम एकदम से चेंज हो गया, यानी गर्मी के मौसम में ठंडक का अनुभव और ठंडक के मौसम में गर्मी का अनुभव। जबकि बाहर जाके अगर वो देखे तो जो वातावरण है, जो टेम्परेचर है, वो सेम ही है। तो ये क्या है? ये काम केवल अलौकिक शक्ति ही कर सकती है, दिव्य शक्ति कर सकती है। तो ये अलौकिक शक्ति उसे दिखाती है कि मैं तेरे साथ हूं। यह होता है तीसरा संकेत। अब बढ़ते हैं चौथे संकेत की ओर। ऐसे लोगों को
अपने सामने से या अपनी आंखों के सामने से, ये कोई कल्पना नहीं है, देखिए, तेज रोशनी का पुंज दिखाई देगा, तेज रोशनी का पुंज दिखाई देगा। मेरे एक मित्र हैं जो कनाडा के हैं, उन्होंने भी मुझे एक बार बोला था कि उनको अपने सामने, आंखों के सामने तेज रोशनी दिखाई दी और उसके बाद गुरु नानक जी आते दिखाई दिए। तो आपको भी अपने इष्ट ऐसे दिखाई दे सकते हैं, तेज रोशनी दिखाई दे सकती है, कानों में आपके एक अच्छा कोई म्यूजिक सुनाई दे सकता है, किसी भी प्रकार का वो मंत्र भी हो सकता है, ओम हो सकता है, गायत्री मंत्र हो सकता है, आपके इष्ट का मंत्र हो सकता है। और कभी कभी आपको दो और एहसास होंगे। एक एहसास होगा कि आपके सपने में कोई आपको आवाज दे रहा है, बोल रहा है अब उठ जा। और कभी कभी ये आवाज बहुत स्पष्ट होगी और आपको ऐसा भी लगेगा कि किसी ने पीछे से आपको टच किया है, किसी ने आपको पीछे से छुआ है, किसी ने आपके कान में आवाज दी है, आपका नाम पुकारा है। कभी कभी आपको लगेगा कि आपके पास कोई बैठा हुआ है। तो इस प्रकार के अनुभव होते हैं। यह अनुभव बताते हैं कि आपके ऊपर ईश्वरी शक्ति का प्रबल हाथ है, प्रबल साथ है। ऐसे में आपको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, इसका सदुपयोग करना है और पूजा पाठ में और मन लगाना है, सच्चे मन भक्ति भाव से। आप सौभाग्यशाली हैं उन लोगों में जिनको यह एहसास हो रहा है, और सौभाग्यशाली है उन लोगों से जिनको कोई भी अनुभव नहीं हो रहा है। तो अपने इन अनुभवों को जाया मत करें, प्रभु की भक्ति सच्चे मन से करते रहें, अपने सच्चे मार्ग पे चलते रहें। आशा करता हूं आपको मेरा आज का ये विषय पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको अगली वीडियो का मिल जाए। आप सभी लोग स्वस्थ रहें। अपने नारायण से मैं ये कामना करता हूं कि आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप सभी लोगों को रिद्धि सिद्धि मिले, आपके घर से दरिद्रता और गरीबी कोसों दूर चली जाए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी के साथ अपने आज के इस टॉपिक से, सब्जेक्ट से मैं विदा लेता हूं। नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी।